ये स्टोरी स्टार्ट होती है आसिम के अर्ली चाइल्डहुड में, जब उनकी एज रफली अराउंड 12-13 ईयर्स थी। तो उस वक्त अरब में इस्लाम इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था और वो लोग एक एज ऑफ इग्नोरेंस में थे। बहुत बुरे हालात थे। बच्चों को जिंदा दफन कर देते थे, लोगों को पकड़ स्लेव बना देते थे। और जो ट्राइबल कल्चर था, यानी कि जो ग्रुप्स में वो लोग रहते थे वहाँ पर, वो आपस में बहुत छोटी छोटी बातों पर लड़ते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो हॉर्सेस की रेस हो रही डिफरेंट ट्राइब्स की और वो आपस में कोई हॉर्स गिर जाता है तो उस पर 40 ईयर्स तक जंग होती रहती थी, जिसमें हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड और कोई उनका पूछने वाला नहीं था। और क्योंकि एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट नहीं थी तो उनको कोई रोक भी नहीं सकता था। पर जो पावरफुल होता वो दूसरे पर कब्जा कर लेता, उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेता, उनके जो रिसोर्सेज होते हैं उन पर कब्जा कर लेता। और इस वजह से उनकी इकॉनमी भी बड़ी डाउन थी, लोगों को कुछ काम करने को नहीं था। इनफैक्ट काबा में उस वक्त अराउंड मोर देन 300 आइडल्स यानी बुत मौजूद थे, जिसको वो खुदा का पार्टनर अज्यूम करते थे। उस वक्त एक ट्रेडर, यमन का एक रीजन है जिसे कहते हैं जुबैर, वहाँ से वो अपने साथ कुछ सामान लेकर मक्का की तरफ ट्रैवल करता है। और क्योंकि बहुत पुराने ज़माने की बात है, अराउंड 1400 ईयर्स बैक, तो ये जो जर्नी होती थी बहुत ही मुश्किल होती थी। ऊँटों पर सफ़र होता था, उसके ऊपर ये लोग अपने सैक्स जो भी सामान लेकर आ रहे थे, जैसे फल हैं, पॉटरी है, कपड़े हैं, वो सारा इसके ऊपर हम लोग सेट करते थे। और इट यूज्ड टू टेक कपल ऑफ वीक्स कि आप ये डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। आपको डेजर्ट्स के थ्रू जाना होता था, बहुत ही टफ जर्नी होती थी। तो जब ये ट्रेडर जो यमन से आ रहा था, ये मक्का की मार्केट प्लेस यानी मार्केट बाज़ार पहुंचता है, तो वहाँ पर वो अपना स्टॉल सेट करता है और लोकल्स को अपना चीज़ें दिखाता है कि भाई ये मैं सामान लेकर आया हूँ, बड़े ज़बरदस्त क्वालिटी का सामान है, मुझसे ख़रीदें। मैं सामान सारा उतारता। तो जब वो सारी चीज़ें कर रहा होता ट्रेडिंग के हवाले से, तिजारत के हवाले से, तो उसे एक लोकल मक्का का बंदा मिलता है, जो उससे कहता है मैं तुमसे तुम्हारा सामान खरीद रहा हूँ। तो कहता है वो वेल एंड गुड, आप बिल्कुल ही सामान खरीदो। सारा सामान जो है अपना वो स्टॉल से तो दूसरे को दे देता है और उसको कहता कि ये अब आपकी प्रॉपर्टी हो गई है, आप प्लीज़ जो इसके एक्सचेंज में पैसे हैं वो आप मुझे दे दें। लेकिन जो मक्का का लोकल होता है वो कहता मैं तो यहाँ का सरदार हूँ और मैं तुम्हें पैसे नहीं देता, जाओ जो करना है तुमको कर लो, मुझसे कौन पैसे निकाल सकता है। तो जो यमन का ट्रेडर होता है वो बेचारा परेशान हो जाता और फिर शोर मचाता कि कोई है जो मेरी मदद करे, मैं मक्का आया हूँ, मैंने अपना सामान सारा बेच दिया यहाँ के एक लोकल को और वो अब मुझसे बदमाशी कर रहा है, मुझे मेरे पैसे नहीं दे रहा, मैंने बहुत टफ जर्नी करके यहाँ पर आया हूँ। तो इज़ देयर एनीबडी हू कैन हेल्प मी? मैंने सुना है मक्का बड़ी होली सिटी है, तो यहाँ लोगों का ख्याल रखा जाता है। तो फिर उस वक्त वहाँ के कुछ लोकल्स जमा होते हैं और वो लोकल्स जो हैं वो देखते हैं कि यार हमारी अपनी कम्युनिटी का बंदा जो है वो तंग कर रहा है इस ट्रेडर को। तो बड़ा टफ होता है इसके अपनी किसी फैमिली का या अपनी किसी ग्रुप के अगेंस्ट बोलना। ठीक है, वो लोग कहते हैं कि हम क्योंकि होली सिटी का रहते हैं, हम लोग स्टैंड लेते हैं कि कोई भी जो गलत काम करेगा हम उसके अगेंस्ट स्टैंड लेंगे और जिसके खिलाफ इनजस्टिस हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है, उसको हम लोग उसका राइट सही दिलवाएंगे। तो उस वक्त ये लोग डिसाइड करते हैं और उस कम्युनिटी में डिफरेंट लोग होते हैं, वहाँ के लोकल्स मक्कल्स। और उस वक्त असलम जिनकी एज सिर्फ 12 ईयर्स होती है, मतलब 12 ईयर्स लाइक आप क्लास 6 में हैं, क्लास 7 में हैं, वो भी इस एग्रीमेंट का पार्ट होते हैं। और वो तो उस ज़माने के लिहाज से ये बहुत ही करेजियस स्टेप होता है कि आप अपनी कम्युनिटी के किसी बंदे के खिलाफ स्टैंड ले रहे हैं कि तुमने गलत किया है एंड यू नीड टू स्टॉप डूइंग इट। और फिर वो सब जाते उस ट्रेडर के पास जो लोकल मक्का का ट्रेडर होता है और उस पर फोर्स करते कि उस यमनी ट्रेडर को वो उसका दे और जिसके बाद उसको देना पड़ता। तो असलम जब उनको प्रॉफिट बाद में मिल जाती है और वो इस फैक्ट को जब जिक्र करते तो कहते कि मैं उस वक्त एक मक्का के लोकल जिसका नाम था अब्दुल्ला इब्न जुदान, उसके घर पर मौजूद था जब ये पैक्ट हुआ था। और अगर मुझे इसके अगेंस्ट कोई रेड कैमल्स कैमल्स की एक टाइप है जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव होती है, बहुत ही एक्सॉटिक है, तो अगर मुझे कोई रेड कैमल्स भी इस बदले में देता कि आप इस एग्रीमेंट हुआ था जिसमें हमने एक इनजस्टिस नाइंसाफ़ी के खिलाफ स्टैंड लिया,
उसमें आप पार्टिसिपेट ना करें, बल्कि हम आपको ये सामान देते हैं रेड कैमल्स का, जो बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं, आप ये ले लें। तो तब भी मैं उस पैक्ट का, उस इनजस्टिस के खिलाफ खड़ा होता, मैं अपना रोल प्ले करता, मैं जो मजलूम है उसका साथ देता। और रेड कैमल्स को आजकल हम किस तरह विजुअलाइज कर सकते हैं, जो आप देखो रेड फरारीज होती हैं, या रेड जो आपकी मुस्टैंग होती है, इस तरह की गाड़ी जब आती है तो लोग किस तरह लगता है, ज़रा देखते हो, ये देखना, जैसे ही गाड़ी निकली तो किस तरह लोग जो है, जो आपको रेड फरारी ऑफर कर रहा है और आपसे कह रहा है आप किसी मजलूम की हेल्प ना करो, कहीं इंजस्टिस हो रहा है वहाँ हेल्प ना करो, लेकिन आप ये रेड फरारी ले लो, तो हमारा क्या दिल चाहेगा, रेड फरारी ले लेते हैं, छोड़ो क्या किसी की क्या हेल्प करूँ। लेकिन आपसे बोला नहीं, मैं दूसरों की हेल्प को प्रेफरेंस दूंगा, ना कि मेरे कोई बहुत ही कीमती चीज़ भी मिल जाए। तो वो इतने जस्टिस लविंग थे, इसलिए उनको सादिक और अमीन लोग कहते थे, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो असलम का ये हमें सीखना चाहिए कि उनको बहुत प्राउड फील कर रहे थे कि इतने सालों बाद जब उनको प्रॉफिटहुड मिल गई, वो इससे किसी ने जिक्र किया तो कहा कि आई एम रियली प्राउड कि मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया, और कोई भी चीज़ गलत हो सोसाइटी में उसके अगेंस्ट स्टैंड लेना चाहिए, हमें असलम की सीरत से सीखना है। बेशक वो मेरी फैमिली का अपना बंदा हो, मेरे स्कूल का हो, मेरा फ्रेंड हो, और अपनी पर्सनैलिटी से हमें एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहिए। हमें हमें शिकायत नहीं करनी चाहिए कि यार ये आजकल ये गंदगी हो रही है, यहाँ पर ये मसला है, बल्कि उस गंदगी को खुद साफ करने की कोशिश करेंगे, और जो मसला है उसमें अपना रोल प्ले करने की कोशिश करें। ये हम इस वाक़ये से सीख सकते हैं।